मुसलमानों के इस पूरे एम्पायर के पहले खलीफा अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बने। और ये बहुत ही एक अजीब बात थी, क्योंकि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक कुरैश के सबसे कमजोर कबीलों में से एक बनु तैम से था। अरब एक बहुत ही ट्राइबल सोसाइटी जिसे अब तक सिर्फ स्ट्रॉन्ग कबीलों के सरदार ही कंट्रोल करते थे। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने कमजोर कबीले से पूरे अरब के खलीफा कैसे बने? और ये समझने के लिए वी हैव टू गो वे बैक। खिलाफत से ऑलमोस्ट 37 साल पहले जब मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 25 साल तक पहुंची तो उनकी शादी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुई। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस जमाने में तो लोगों की शादियां बहुत ही कम एज 14, 15, 16 साल की उम्र में हो जाया करती थी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी इतनी लेट 25 साल की उम्र में क्यों हुई? क्योंकि शादी के लिए जिन चीजों को एक यंग लड़के में देखा जाता है, फॉर एग्जाम्पल अपना घर, कारोबार और या सपोर्ट के लिए माँ बाप, इनमें से कोई भी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं थी। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बचपन से अपने चाचा अबू तालिब के घर में रह रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद आखिर 25 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हजरत खदीजा से हुई, जो मक्का के सबसे रिच औरतों में से एक थी, जिनका बिजनेस पूरे अरब और इवन अरब से बाहर शाम, सीरिया तक फैला हुआ था। और इनके इसी माल को देखकर मक्का के अबू जहल और बाकी बड़े बड़े सरदारों ने उन्हें शादी का पैगाम भी भेजा, लेकिन उन्होंने इन सारों को रिजेक्ट करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की। शादी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब के घर से खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर शिफ्ट हुए और वहां से आहिस्ता आहिस्ता उनका पूरा बिजनेस मैनेज करने लगे। और इस तरह बहुत तेजी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के सबसे रिच लोगों में से एक बन गए। अब अराउंड द सेम टाइम मक्का में एक और यंग जवान लड़का अपना बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ा रहा था, जिसका नाम था अब्दुल काबा। इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद अब्दुल्ला, जो अबू बकर के नाम से मशहूर है, जिनका कपड़ों का कारोबार मक्का में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, जिसकी वजह से वो यमन, सीरिया हर तरफ सफर करते रहते थे। और एक दिन इन्हीं बिजनेसेस के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मुलाकात हुई और आहिस्ता आहिस्ता जवानी से ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज फ्रेंड्स बन गए। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दोनों जवानी से मक्का के रिलीजन को सही नहीं समझते थे, मतलब लात, मनात और उज्जा को असली खुदा नहीं समझते। काफी सालों की दोस्ती के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस्लाम का मैसेज लेकर आए, तो हजरत खदीजा और अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद सबसे पहले इस्लाम उनके बेस्ट फ्रेंड अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कबूल किया और अपने बाकी दोस्तों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस्लाम कबूल करने के लिए लाए। और आगे जाकर इनके यही दोस्त इस्लाम के सबसे बड़े लीडर्स बने, जैसे कि तीसरे खलीफा उस्मान, अब्दुर्रहमान बिन औफ, जुबैर, तलहा, अबू उबैदा और साद बिन अबी वकास। इस्लाम की तरफ सबसे पहले मक्का के ताकतवर नहीं बल्कि मक्का के सबसे गरीब लोग आए, जिनमें से बहुत सारे तो गुलाम थे, क्योंकि पहली बार इस्लाम ने उन्हें ये सोच दी थी कि वो किसी इंसान के नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के गुलाम हैं। और इसी सोच की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अरब का ट्राइबल निजाम खराब होने लगा, क्योंकि पहली बार गुलाम अपने आकाओं के सामने खड़े होने लगे। लेकिन एज आई सेड, अरब बहुत ही एक सख्त ट्राइबल सोसाइटी थी, विच मीन्स इन गुलामों को प्रोटेक्ट करने वाला मक्का में कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से बहुत तेजी से इन गुलामों के मास्टर्स ने इन पर जुल्म करना शुरू कर दिया। और इतना सख्त जुल्म कि मतलब खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गर्म कोयले पर लिटाया गया और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे गए। अम्मार बिन यासिर को कोड़ों से मारा गया और उनकी वालदा सुमैया को तो शहीद कर दिया गया, क्योंकि मक्का वालों को पता था कि इन लोगों के साथ जो भी करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि इनको पूछने वाला कौन है। लेकिन उसी टाइम अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इन सारे गुलामों को अपने बिजनेस की ताकत से आहिस्ता आहिस्ता बचाना शुरू किया। तो सबसे पहले अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उनके मास्टर उमैया से मुंह मांगी प्राइस पर खरीद कर आजाद कर दिया। इसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खब्बाब को भी खरीद कर आजाद कर दिया और इवन एक बूढ़ी ब्लाइंड औरत को भी अपने मास्टर से खरीद कर आजाद कर दिया। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता बाकी बहुत सारे गुलामों को खरीद कर आजाद कराया। मक्का के लोग और इवन हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद, जो खुद मुसलमान नहीं हुए थे, वो सब इस बात पर हैरान थे कि अबू बकर आखिर क्यों ऐसे कमजोर लोगों को आजाद कर रहे हैं, जो इतने गरीब हैं कि वो इस्लाम की ताकत बढ़ाने में भी कोई खास रोल अदा नहीं कर सकते। मतलब एक ब्लाइंड बूढ़ी औरत ज्यादा से ज्यादा इस्लाम के लिए क्या करेगी? लेकिन फिर भी अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन सारे गुलामों को डबल ट्रिपल प्राइस पर खरीद कर आजाद कराते रहे। इस इतने सख्त जुल्म की वजह से इस्लाम के पहले दिनों में मुसलमान अपनी सारी एक्टिविटीज बाकी मक्का वालों से बिल्कुल छुप के किया करते थे, जिसके लिए उन्होंने एक सीक्रेट हेडक्वार्टर भी बनाया था, जिसका नाम था
दारुल अरकम और मुसलमानों का ये सीक्रेट हेडक्वार्टर भी अबू बकर रज़ी